हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो चुका है। हालांकि अभिभाषण के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के बहिष्कार को लेकर जीतू पटवारी के ट्वीट पर सियासत भी जमकर गरमाई। अभिभाषण उन्हें मिला था, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अखबार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन ही गहमा गहमी से भरा रहा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण में जहां मध्य प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं अभिभाषण के बहिष्कार संबंधी जीतू पटवारी के ट्वीट को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जमकर घेरा। और किस पॉइंट का विरोध किया? सदन में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति का नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि बहिष्कार का फैसला पार्टी का नहीं है। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश के कोरोना की 3 लहरों का न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि इस आपदा को राष्ट्र के नव निर्माण के अवसर में बदल दिया। ये परंपरा अगर शुरू हुई, राज्यपाल का एक गर्मामयी स्थान है। अगर ये ट्वीट करने की परंपरा प्रारंभ हुई तो क्या बहिर्गमन फिर आगे से मोबाइल पर ही होंगे, ट्विटर पर ही होंगे? इसमें मैं तो चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष जी को इस बारे में कुछ ना कुछ कहना ही चाहिए। पर ऐसे ट्वीट से मैं भी सहमत नहीं हूँ जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हो। ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं था, ना अब था, ना आगे भी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जिस बड़े मन से एक गलत परंपरा का विरोध करते हुए सहमति जताई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष ने जीतू पटवारी को एक बार फिर जमकर घेरा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में स्पीकर से कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएम शिवराज ने जीतू पटवारी पर सस्ती पब्लिसिटी के लिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया। केवल मीडिया में छपने के लिए, अलग दिखने के लिए, सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। जब सत्ता पक्ष गलत कह रहा है, विपक्ष गलत कह रहा है, जब दोनों पक्ष गलत कह रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करना चाहिए, मैं मांग करता हूं। और जीतू पटवारी ने जो किया है वो निश्चित रूप से गरिमा को तो चोट पहुंचाया ही है, असंसदीय भी है। ये कैसे उनको कौन सी आत्मा उनके अंदर घुस गई कि राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़े बगैर और उन्होंने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करने के बाद यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। जीतू पटवारी के बारे में तो बोलना ही क्या कि अगर सरकार कांग्रेस की कोई गई है तो उसमें जीतू पटवारी का बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी का 22 बार नाम आने पर आपत्ति जताई, जिसका जवाब सीएम शिवराज ने दिया। 22 दफे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया, 42 पेज में से 22 दफे नाम लिया, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा था। ये अपनी बात करें, अपना नाम लें। जो जबरदस्ती आंखें बंद किए हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, जो बहरेपन का ढोंग करते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता। प्रधानमंत्री जी के मंत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिली, जिससे आने वाले दिनों में सत्र के दौरान सदन के माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने बजट लीक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया में मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रसारित और प्रचारित हो रहा है, जबकि बजट
पहले विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद सार्वजनिक होता है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि बजट पूरी तरह से गोपनीय है। मीडिया अनुमान के आधार पर बजट को लेकर खबरें दे रही हैं, बजट लीक नहीं हुआ है। में से कई बार अखबार कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। बजट गोपनीय है, गोपनीय ही रहेगा। माननीय सदन की किसी भी परंपरा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, मैं आश्वस्त करता हूं। अगर बजट लीक हुआ है तो ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। बजट में जो प्रावधान होते हैं वो पूरे प्रदेश को प्रभावित करते हैं। इसमें नीतियां होती हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है जिससे प्रदेश आगे चलता है। अगर वो लीक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर ये भी संभावना है कि उसको प्रभावित भी किया जा सकता है लोगों के द्वारा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठने लगी है और कांग्रेस विधायकों के बाद अब पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विधानसभा के बजट सत्र की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि बजट सत्र की अवधि काफ़ी कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आम जन से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। और इससे पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई थी। ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 77वीं जयंती पर 10 मार्च को बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। बता दें कि ये पहली बार है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनके पिता माधवराव सिंधिया की जयंती को इतने भव्य रूप से मनाया जाएगा। फिलहाल सिंधिया अभी यूक्रेन में फंसे बच्चों की मदद के लिए विदेश में है, लेकिन 9 मार्च को वे स्वदेश लौट रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर सिंधिया खुद बड़ी हस्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जयंती पर एक भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें टीवी कलाकार माधव भागवत और सुचित्रा भागवत प्रस्तुति देंगे। प्रसिद्ध भजन गायक यहाँ आ रहे हैं और सिंधिया परिवार पूरी परिवार के साथ यहाँ आ रहा है। मुख्यमंत्री के आने की संभावना है। नरेंद्र सिंह जी भी अगर यहाँ ग्वालियर बनेंगे वो भी बता देंगे, सेजवरकर साहब रहेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी प्रस्तुति यहाँ होने वाली है और हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें आए। मध्य प्रदेश में अब पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग विरोध प्रदर्शन में तब्दील होने जा रही है। प्रदेश के 61 सरकारी कर्मचारी अधिकारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। सभी संगठनों के साथ बैठक कर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बताया कि सरकार नई पेंशन स्कीम को थोप रही है। इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा। परिवार को पेंशन की सुविधा नहीं होगी और देयक भी सिर्फ 500 रुपये से 1500 रुपये के बीच होगा। लिहाजा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 13 मार्च को राजधानी में प्रदेश स्तरीय विरोध सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 22 मार्च को ब्लॉक स्तर पर आंदोलन होगा। 27 मार्च को जिला मुख्यालय और 3 अप्रैल को तमाम कर्मचारी अधिकारी भोपाल की सड़कों पर होंगे। मोर्चा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। 13 तारीख को तो हम सभी संगठन एक मंच पे आके कर रहे हैं। आगामी 22 मार्च को हम तहसील और ब्लॉकों में हम सभी संगठन धरने का कार्यक्रम करेंगे। फिर हम 27 मार्च को जिला स्तर पे हमारा ज्ञापन होगा। जब तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। रिटायर्ड होने से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी ने 70 करोड़ से अधिक के हुंडी कांड की जांच सीआईडी को सौंपी है। जांच के आदेश होते ही सीआईडी ने केस डायरी कोतवाली थाने से अपने अंडर में ले ली है। दूसरी ओर ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स सीआईडी जांच को लेकर सरकार और पूर्व डीजीपी विवेक जौहरी पर सवाल उठा रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रवीण अग्रवाल ने जांच के आदेश पर संदेह जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किसकी मांग पर सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच के आदेश से आंदोलन पर विराम नहीं लगेगा। 11 मार्च को व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और काले झंडे भी दिखाएंगे। तो व्यापारियों का कहना है कि हुंडी कांड के मुख्य आरोपी आशु उर्फ आशीष गुप्ता की संपत्ति को राजसात किया जाए, जिससे व्यापारियों को पैसा वापस मिल सके।
सभी व्यावसायिक संगठनों ने एक मत से इस बात को सहमति जताई कि इसके विरोध स्वरूप 11 मार्च को ग्वालियर बंद किया जाएगा और इसको और सभी व्यापारियों का एकजुटता के लिए और इसके लिए जनजागृति के लिए बाजार बाजार में धरना दिया जा रहा है। अगला धरना परसों उपनगर ग्वालियर में होगा। भोपाल के बहुचर्चित यौन शोषण, दुष्कर्म और गर्भपात के मामले का दोषी प्यारे मियां आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा। सेशन कोर्ट ने 4 अलग अलग मामलों में प्यारे मियां को 4 बार उम्र कैद के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्यारे मियां के ड्राइवर ओवेश को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तीसरे दोषी मैनेजर स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और गर्भपात कराने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। 68 साल का आरोपी प्यारे मियां उर्फ अब्बा फिलहाल जबलपुर जेल में बंद है। इस मामले में जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में वो शामिल हुआ था। कोर्ट ने प्यारे मियां को दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, गर्भपात कराने समेत दूसरी धाराओं में दोषी ठहराया है। प्यारे मियां के खिलाफ अभी भोपाल के 3 और थानों के अलावा इंदौर में भी केस है। उनमें सजा सुनाया जाना अभी बाकी है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को पूरा अवसर दिया सुनवाई का और ये निर्णय ऐतिहासिक हुआ है। इसमें पीड़ितों को न्याय मिला है। समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे भी लगाम लगेगी। अपने कस्टडी में रखकर 6 महीने कस्टडी में रखकर इनकी गवाही कराए, ये अपने आप में एक अपवादित मामला है। बहुत ही निश्चित तौर पर हम बोल सकते हैं कि इसमें झूठे फंसाए जाने की संभावनाएं अधिक हैं इसमें, और संपूर्ण तथ्यों और आधारों के साथ हाईकोर्ट के समक्ष अपील फाइल की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।